तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि मैं कहा हूँ आपको 6 से लेकर 12 तक का जो जियोग्राफी का पोर्शन है उसको कंप्लीट कराने के लिए ज़रूर कंप्लीट होगा। थोड़ा सा कभी कभी टाइम जो है ना थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, और कारण है कि थोड़ा सा मेरा आई प्रॉब्लम हो रहा है ना, जिसके चलते मैं वीडियो जो है प्रॉपर वे में वैसे अपलोड नहीं कर रहा हूँ। देख रहे होंगे तो सिर्फ शॉर्टे में ज़्यादा भी अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आज देखते हैं, अगर चश्मा अगर फिर दबा लेते हैं तो फिर वीडियो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है उसके बारे में आज, मतलब इसमें ख़त्म हो जाएगा। आप 7th के हैं तो और भी बेस्ट है, अगर आप 7th का नहीं भी हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है वीडियो। ठीक है, चलिए वायुमंडल है क्या, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना जरिया को। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है, तो क्या होता है कि हमारा पृथ्वी जो है, हमारा जो धरती है, क्या है कि ये जो है चारों ओर, मतलब चारों तरफ से जो वायु की बनी हुई चादर से घिरा हुआ है। मतलब हमारी तरफ चारों तरफ जो है क्या है, हमारा धरती के चारों तरफ क्या है, तो वायु का जो चादर है, लेयर है, परत है, उससे जो है घिरा हुआ है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जो क्लास 7th के होंगे वो इतना नोट कर लीजिएगा कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट लिखिएगा कि यहाँ से लेकर हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से बनी हुई चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। बस खत्म। तो ये भी लिख दीजिएगा कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। इतना लिख लीजिएगा तो कोई मास्टर नहीं है जो आपको नंबर काट सकते हैं। हाँ, अगर 5 नंबर का होगा तो वही थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना होगा, लेकिन 1-2 नंबर का अगर होगा तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये सब नोट करते जाइएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके। अब बाकी जो क्लास 7th का नहीं, सिर्फ सुनिए, आपको तो रिविजन एक बार फिर से हो ही रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि वायुमंडल का जो अधिकतर भाग जो है किन मतलब कौन सा दो जो है गैसों से बना हुआ है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो नहीं पता है तो याद रखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कह रहा है कि वायुमंडल में जो है सबसे अधिक जो है यही दो गैस पाया जाता है। क्वेश्चन तो आप समझ नहीं पाओगे। क्वेश्चन कह रहा था कि वायुमंडल में अधिकतर भाग किन दो गैसों से, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा दो गैस है। तो नाइट्रोजन तो ये तो पता है कि 78% और ऑक्सीजन 21%, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में तो यही ना है, तो याद रखिए। ठीक है, चलिए हाँ, बाकी आपको कमेंट में करना है कि कार्बन कितना है और गैस कितना है, वो सब अन्य गैस कितना है, उसको कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अगला पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं तो अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में कौन सी गैस जो है आपका हरित गृह प्रभाव को पैदा करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि क्लास 7th का ये कंपटीशन लेवल में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गृह प्रभाव जो है, ये जो है आपको हरित गृह प्रभाव, मतलब जिसको ग्रीन हाउस बोलते हैं ना, उसको प्रभाव करता है। तो ये आपको कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है। कहता है कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए कि हरित गृह यानी ग्रीन हाउस को जो है प्रभाव करने वाले गैस कौन कौन है। याद रखिएगा तीनों गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पहला हो गया, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC बोलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं तो अगला है कि किसी निश्चित स्थान पर, मौसम के बारे में पूछ रहा है कि मौसम किसे कहते हैं। तो बताएंगे कि किसी निश्चित स्थान पर जो है निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ये कंपटीशन लेवल का भी सवाल है। ये जो है आपको जो आप मतलब मानचित्र जो होता है उसमें जब पढ़िएगा, तो चाहे भूगोल जो होता है उसमें, अब ऐसे तो आपको पता ही है कि भूगोल हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन जो मानचित्र पढ़ेगा उसमें स्पेशल मौसम इस सब के बारे में डिस्कस रहता है। तो ये समझिए कंपटीशन लेवल का भी, ऐसा नहीं है कि क्लास 7th का ही है। ठीक है, चलिए तो आपको पता चल गया कि नहीं कि किसी निश्चित स्थान पर, मतलब कोई फिक्स स्थान पर क्या होता है कि निश्चित मतलब फिक्स समय के लिए जो आपको पाई जाने वाली जो अति होता है, निश्चित समय में पाई जाने वाले वायुमंडलीय जो दशा है, जो उसका स्थिति है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करते जाइएगा वीडियो को पाउज करने का मतलब रोक करके। ठीक है, अगला है कि वर्षा के 3 प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगवाहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतकृत वर्षा, ये तीनों वर्षा है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वायु दाब क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह मतलब धरती के सतह पर वायु के भार के द्वारा, मतलब जो हवा है, जो एयर है, उसका भार, जो प्रेशर के द्वारा, मतलब वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। वायु दाब क्लियर हो गया ना, एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद पूरा डन कर देते हैं इसको। कि क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर, मतलब जो पृथ्वी का जो लेयर है, ठीक है, उस पर क्या होता है कि वायु का जो भार है, जो वेट है, जो वजन है, उसके द्वारा लगाया गया दाब को, जो प्रेशर को, उसी को हम लोग बोलते हैं वायु दाब। क्लियर, चलिए
तो वायु दाब आपको साइंस में भी आ जाएगा, फिजिक्स में आ जाएगा। ऐसे तो हम लोग पढ़ रहे जियोग्राफी, लेकिन फिजिक्स में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ समझ सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि 7th का ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बाकी कंपटीशन लेवल का भी डिस्कस हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हैं जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 7th का ही नहीं, कंपटीशन लेवल का है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं आपको कोडिंग मतलब कनेक्ट करके बताते रहता हूँ कि जैसे ऐसा नहीं है कि 7th का तो डिस्कस कर रहे हैं, बात की बात है, लेकिन जो 7th वाला उसको भी अच्छा से पढ़ना है। और जो 7th का नहीं, जो बाकी मतलब ऐसे अगर देख रहे हैं तो उनको तो पता ही चला, रिवीजन हो रहा है और साथ में उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी गैसें हैं जो हमें सूर्य की हानिकारक, जो सूर्य से जो अल्ट्रा रे आता है उससे जो हानिकारक किरणों से बचाने का काम कौन कौन गैस करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड करता है, नाइट्रोजन करता है, ओजोन करता है। कौन करता है? तो ओजोन करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि बताइए कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है। तो क्षोभ मंडल। ऑप्शन दिया हुआ है कि क्षोभ मंडल है, ब्राह्मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, कौन मंडल है। तो हम लोग को डायरेक्ट बताना है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। आपको कमेंट में बताना क्यों महत्वपूर्ण परत है, आपको खोजना है, ठीक है। अब इसका आप बताइएगा कि कितना से कितना रेंज तक आता है, ठीक है, मतलब दूरी कितना से कितना किलोमीटर तक के बीच में होता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वायुमंडल में निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। वायुमंडल में मतलब कौन सा अथी है, परत है, जैसे कौन सा, जैसे नहीं होता क्षोभमंडल, समतापमंडल, ये सब जो परत है, मतलब बताइए कि कौन सा परत है जिसमें बादल ही, मतलब बादल बनबे नहीं करता है। तो बताएंगे ऑप्शन में क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, कौन सा मंडल है बताइए। तो आपको डायरेक्ट बताना है समताप मंडल। समताप मंडल जो है ये जो है आपका, इसमें क्या है कि बादल भी, मतलब बादल यहाँ पे नहीं बनता है। कौन सा मंडल? तो बताएंगे समताप मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का ये था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब बढ़ता है। जब हम लोग वायुमंडल के जब क्या करते हैं कि उसके परत में जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि वायु दाब बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, क्या होता है। तो जब भी हम लोग, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्ट वाला है, जब भी हम लोग वायुमंडल की परत में जब ऊपर जाएंगे ना तो वायुमंडल क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, घटता है, और जब नीचे आएंगे तो बढ़ता है। जैसा कि पता होगा कि 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है आपको क्या होता है, बढ़ता है नीचे, ठीक है, और ऊपर में क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत कंसेप्ट वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी वायुमंडल की परत की अगर बात करेगा, अगर ऊपर जा रहे हैं तो वायुदाब घटेगा, नीचे आ रहे हैं तो वायुदाब बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कंपटीशन लेवल का ये है। अगला बात करते हैं कि जब भी वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन, बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं, हिम कहते हैं। जब भी वृष्टि मतलब बादल, इस सबसे जो भी तरल रूप मतलब लिक्विड टाइप से जो आता है उसको क्या कहता है। इसको दिमाग लगा कि ऊपर से कोई भी लिक्विड चीज़ में आएगा तो पानी ना आएगा, तो डायरेक्ट मार दिएगा टिक, वर्षा, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से स्तंभों को सही जोड़ा बनाना, मिलाना है, ठीक है। तो मिलाया हुआ है यहाँ पे है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। व्यापारिक पौने किससे होगा, तो यह स्थानीय पौने से होगा, ठीक है। लू किसे कहते हैं, तो स्थानीय पौने को लू कहते हैं। मानसून किसे कहते हैं, तो मौसमी पौने को मानसून कहते हैं। और पवन, तब पवन जो है क्षैतिज गति, बस। चलिए अगला है कि कारण बताइए। कारण बताइए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। चलिए तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। और क्या कह रहा है कि बताइए कि आर्द्र के दिन में जो है गीले कपड़ों को जो है सूखने में अधिक समय लगता है। आर्द्र के दिन कहने का मतलब पूरा टेम्परेचर हाई नहीं है, थोड़ा हाई नहीं है ना, ज़्यादा कम है, मतलब नॉर्मल टाइप से थोड़ा जो रहता है ना उससे भी थोड़ा कम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कपड़ा सूखने में अधिक समय लगता है। कारण बताइए ऐसा क्यों। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि अक्सर आए दिन देखते हैं कि आए दिनों में क्या देखते हैं कि हवा में क्या होता है कि जलवाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है। मतलब जो जलवायु है उसमें मात्रा जो है थोड़ा पानी टाइप से जो होता है ना उसका मात्रा अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि ये जलवाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़े को जो है जल्दी सूखने नहीं देता है। मतलब उसमें जो है क्या है ना कि जो जलवाष्प में जो है उसमें मात्रा नमी होता है, वो तो पूरा हाई टेम्परेचर अगर रहता है, पूरा एकदम वोल्टेज करने का मतलब पूरा एकदम हाई टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा अगर तापमान रहता है तो देखते हैं कपड़ा 1 घंटा में सूख जाता है, आधा घंटा में सूख जाता है। लेकिन आर्द्र के दिन में क्या होता है कि उतना धूप प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है, थोड़ा मतलब बादल थोड़ा बनाया रहता है, इस टाइप से जो रहता है ना उसके चलते जो है कपड़ा जल्दी नहीं सूख पाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला बात करते हैं कि भूमध्य रेखा से क्या होता है कि ध्रुव की ओर जाने पर आपतन जो है, आपतन की मात्रा क्या होता है, घटती है। जब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा जो होता है उससे क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा जो बीच वाला रेखा है उसमें क्या होता है कि
ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है कि आपतन की मात्रा घटती है। तो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है कि सालों भर जो है किरण क्या होता है सीधा पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो क्या होता है सूर्य की किरणें तिरछे पड़, मान लीजिए सीधा पड़ रहा था तब तो हमको पूरा धूप लगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब तिरछा पड़ता है तो सूर्य की किरणें तिरछे पड़ने लगती है। इसके कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर जो है ध्रुव की ओर आने का आपतन की मात्रा घटते रहती है। मतलब मान लीजिए जो डायरेक्ट सीधे पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपको प्रॉपर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही तिरछा अगर हो जाता तो क्या होता है, तो तिरछा होने के बाद उसका मात्रा आपतन जो है वो घटने लगता है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है, फिर है कारण बताइए कि आर्द्र के दिन में गीले कपड़े को सूखने में, वही है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से लगता है कि फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए वायुमंडल के बारे में सब। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, फिर आपको मिलेंगे। मेरे हिसाब से लगता है कि अब एक का वैसे जो वीडियो है ना आराम से 8 क्लास 9 क्लास इस टाइप से डिस्कस कर देना चाहिए। और लास्ट में जब पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा तो सबको सेलेक्ट करके एक प्लेलिस्ट में तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।